5 लक्षण बताते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से अभी परिपक्व यानी मैच्योर नहीं हुए हैं। आध्यात्मिक जागरूकता ज़रूरी है क्योंकि इससे मनुष्य का कल्याण होता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई आध्यात्मिक रूप से जागरूक है लेकिन परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं? दरअसल आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति अध्यात्म को जीवन में उतार तो लेता है लेकिन उसकी गहराई और सिद्धांतों को समझ नहीं पाता। आज ऐसे 5 लक्षणों को जानेंगे जो अगर किसी में दिखते हैं तो फौरन पहचान जाइएगा कि वो अभी आध्यात्मिक रूप से मैच्योर नहीं हुआ है और उसे अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। पहली बात, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आसानी से बहस में पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको किसी पर गुस्सा आया हो और आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए हो? हम सभी कभी ना कभी ऐसे हालातों से गुजरते हैं। कभी कभी यह सामान्य लगता है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा हो और आप खुद को आध्यात्मिक कह रहे हो तो समझ जाइए कि अभी आप पूरी तरह से आध्यात्म को जीवन में शामिल नहीं कर पाए हैं। यदि ऐसा एक से अधिक बार होता है तो ये आध्यात्मिक अपरिपक्वता का एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा, आप लोगों को आसानी से माफ़ नहीं कर पाते हैं। माफ़ करना सबसे बड़ा गुण है। ये इंसान किसी दूसरे के लिए नहीं करता बल्कि अपने लिए ही करता है, क्योंकि माफ़ ना कर पाने का जो बोझ है फिर हम जिंदगी भर लेकर चलते हैं। मशहूर आध्यात्मिक गुरु BK शिवानी बताती हैं कि माफ़ ना कर पाना हमारी कमजोरी होती है और ये कमजोरी हर जन्म हमारे साथ आती है और हमें परेशान करती है। जो भी लोग खुद को आध्यात्मिक रूप से जागरूक कहते हैं, अगर वे आसानी से माफ़ नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व लोगों की श्रेणी में डाला जाता है। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। तीसरा, आपको आलोचना या हल्के फुल्के सुधार को भी स्वीकार करना मुश्किल लगता है। मुझे बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरुओं और वक्ताओं से मिलने का मौका मिला है और उन सभी से मैंने एक बात बहुत कॉमन देखी कि वह आलोचना से डरते नहीं हैं बल्कि हंसकर इसका सामना करते हैं। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। तो अगर आपको लगे कि कोई खुद को आध्यात्मिक तौर पर मजबूत बता रहा है और आलोचना होने पर चिढ़ जा रहा है या फिर थोड़े भी सुधार की संभावना खत्म कर दे रहा है तो वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। चौथी बात कि आपको गरीबों और जरूरतमंद लोगों की परवाह नहीं है। आध्यात्मिक परिपक्वता अपने साथ बहुत से गुणों को लेकर आती है। आध्यात्मिक जीवन हमारे अंदर बहुत से बदलाव लाता है। तो अगर आपके अंदर प्रकृति के लिए, गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए परवाह नहीं है तो अभी समय है कि आपको परिपक्व होने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हर आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर ये गुण जरूर होता है कि वो दुनिया के उन लोगों के लिए हाथ बढ़ाए जो असमर्थ हैं। पांचवी बात ये कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। कई लोग इसे सेल्फ लव भी कहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर परिपक्व व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। वो पहले दूसरों के बारे में सोचता है और फिर अपने बारे में। तो अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से मैच्योर हैं आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, लेकिन हर समय सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, आपकी खुशियां, आप पर फोकस, आपका जीवन आदि आपके लिए हर समय चिंता का विषय बना हुआ है, तो आप अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।